इसी के लिए आप लोग सब लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। बहुत धन्यवाद चंदन। अब डायरेक्ट प्रशांत सर से आग्रह है कि आकर आप संबोधित। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार, शुक्रिया कि आप इतनी गर्मी में समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने इस देश में जिस आदमी का भी हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिया, वो सब आदमी जीत कर राजा हो गए। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली बिहार में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया, सांसद, विधायक जिताते हैं, हमने 1-2 नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को बनाकर जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया भाई, वो जीत कर हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर ये भगवान ने हमको ये बुद्धि, शक्ति, ताकत दिया है कि जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत जाता है, जीत के राजा बन जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर मैदान में ये सोचकर कि प्रशांत किशोर आएंगे तो कहेंगे जन स्वराज को वोट दीजिए। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके पास कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 30-35 बरस तक हम लोग, 40 बरस तक कांग्रेस का को वोट दिए, उनका राज बनाए। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने, सबने मिलकर मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, बांका का, बिहार के लोगों के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी तो आपको ठग सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम इस अभियान में वोट नहीं मांगते। आप यहाँ 3-4 घंटे से बैठे हैं, अब 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो, अगर नहीं हो, तो नेता और सांसद, विधायक, मुखिया का नहीं, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम भाषण नहीं देते हैं, अब आपको रास्ता बताएंगे 15 मिनट तक। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। फिर आपको एक गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग, जितने लोग आए हैं, जिनको ये रास्ता सीखना है, सबको जवाब देना है। जोर से जब पूछेंगे तो हाँ या ना बोलिएगा।
जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाना है, जो पीछे खड़े हैं उनको भी उठाना है, हाथ उठाकर बोलिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, हम नहीं सिखाए। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, हिंदू हैं या मुसलमान, बूढ़ा है या युवा, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ यहाँ के हर व्यक्ति को है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब अभी दिखाते हैं, ताली मत बजाओ, अभी दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब लोग जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए यहां चंदना के इस मैदान में चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। यहां बैठ के नेता को गाली दे रहे हैं, कोई अफसर को गाली दे रहा है, कोई मुखिया को दोषी बता रहा है, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को काहे दोष देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया आज तक तो हम लोग ये जानते ही नहीं थे, कोई हमसे वोट मांगने आया ही नहीं पढ़ाई रोजगार के लिए। इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं, कोई काम नहीं किया। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ 2 मिनट में जादू। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आप चाहे वोट किसको भी जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। बैठ के कथा नहीं सुनना है, हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताओ भाई। अरे नेताजी लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? जोर से बोलिए, किए हैं कि नहीं किए हैं? ना भाई खाली मुड़ी नहीं लाना है, खड़ा हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना भाई। अब पीछे मत हटना। सारे लोग बोले हैं, सब लोग देखा वीडियो में, 4 गो 5 गो कैमरा लगा है, रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि आज तक जिस नेता को दल को वोट दिए कोई हमारा कामे नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखने के लिए तैयार होइए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बांका में, चंदना में, यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ बगल बैठे काहे नहीं बोल रहे? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बांका में, धोरैया में, चंदना में यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा, गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा ना,
हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश के राज में हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जाति के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से बांका, मुंगेर, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में भैया हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बांका में फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात का विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। अरे भाई, जब अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? काहे करेगा? आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। सब बात बुझाता है, खाली अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार जरा लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और यहाँ के लोगों को देखिए, आप अपने को देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू का लड़का कैसे बनेगा, इसका गणित बतिया रहे। हम गांव में चले पैदल, 5000 गांव में गए पैदल, 2 बरस घर परिवार छोड़कर चले। लोग कहता है ए भैया मोदी से ही देश का भला होगा। पूछते हैं काहे, मोदी को काहे वोट दिए हो? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को डरवा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। मेरे भाई देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ बांका के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा कर 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया बड़ा यहाँ पर
दिक्कत है, हम लोग का बच्चा को रोजगार नहीं है। कल वोट होगा तो अपना और अपने बच्चों का कष्ट भूल जाएगा, खाली उस दिन जात दिखेगा और खाने के लिए 5 किलो भात दिखेगा। दो ही बात बिहार के आदमी को बुझाता है और कोई यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। सब बात बताने के बाद लोग कहता है भैया विकल्प नहीं है, क्या करें। बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे, जनता को बुझाइए नहीं रहा। तो लोग कहा भैया एगो विकल्प बनाइए, तो 5000 गांव में घूमकर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो विकल्प बनाए, जो दल बनाए, उसका नाम है, नाम क्या है, नाम इसका क्या है, जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या, सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने का फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इस दल का नाम है जन सुराज। अब ये कैसे बनेगा, इसी का मंत्र आपको सिखाएंगे। सारे लोग एक ही संकल्प लेना है, 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प लेने के लिए तैयार होइए। जिन नेताओं ने आपको, बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है। नजर हाथ उठाकर बताइए सब लोग, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताना है, हाथ छुपाइए मत, हाथ उठाकर बताइए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? महिला लोग हाथ उठाए, लोग ना उठाए, हाथ उठाकर बताओ, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? सुधरिएगा कि नहीं सुधरिएगा? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना। आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बताइए, आपके जाति का अगर भ्रष्ट नेता है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई, हिंदू मुसलमान का नारा चलेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वोट उसको? अरे बोलो भाई, हाथ उठाकर दोगे कि नहीं दोगे वोट? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अगर पैसा देता है, पैसा लेना है, सीख कर जाइए। पैसा देगा उसको लेना है, क्यों लेना है ये बता रहे हैं। आप हमको बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ना जरा जोर से बताइए, राशन कार्ड में पैसा ये लोग लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जमीन के सर्वे दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नीतीश चाचा कह रहे हैं कि शराब बंदी है। शराब बंद है भाई, शराब बंद है। शराब में पैसा लूट रहा है ना, बालू का माफिया यहाँ बालू बेच रहा है ना। तो ये आपका हमारा पैसा 5 वर्ष लूटा है, तो वोट के दिन आप उसी में से पैसा लाकर 500 रुपया 1000 रुपया देगा, तो ये आप ही का पैसा है, इसको ले लेना है। और लेने के बाद दूसरा संकल्प याद अभी करना है, पैसा ले लेना है, लेकिन वोट किसको देना है? जनसुराज को वोट देने से ना होगा, मंत्र सीख कर जाइए। वोट किसको देना है? पैसा लेना है और उसके बाद एक संकल्प लेना है, जीवन में एक बार अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने नाली गली के लिए वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया। एक बार मेरे साथ संकल्प लीजिए, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। एक बार हाथ उठाकर बताइए, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, नेताजी के बच्चा के लिए कि अपना बच्चा के लिए? इस बार गलती नहीं न कीजिएगा, गलती नहीं ना होगा। अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तो अगर आप ये दोनों संकल्प पर कायम रहे
तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो बिहार के बदहाली का, आपके गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिसंबर में छठ के बाद जब नया सरकार बनेगा, जनता की का राज बनेगा, तो उसका पहला संकल्प है, याद रखिए, कागज कलम पर लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, जब ये आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प है, जिसके जिसके बच्चे आपके घर का सवांग जो बाहर गया है 10-12 हजार रुपया का मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताना है, प्रस्ताव पारित करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी घरे जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को, भाई भतीजा जो भी आपका बाहर रहता है उसको बता दीजिए कि इस बार छठ में जब वापस आपका बच्चा आपका घर का सवांग लौटेगा तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए उसको अपना परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष है, जिसके भी घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष है, उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहे हैं। तो ये तय हुआ है कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा, ताकि वो आदमी अच्छा से जी सके। कि 10-12 हजार का रोजगार हो जाएगा, 2000 रुपया पेंशन मिलेगा, इससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए जन स्वराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वहां खिचड़ी खाकर घरे आता है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब ये जनता का राज, आपका राज बनेगा, तो दिसंबर से आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल का फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो सब चाहिए। तो आप बताइए कि 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि रोजगार वाला सरकार चाहिए? ना, यहाँ के लोगों के मुंह में आवाज नहीं है। 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि रोजगार वाला सरकार चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि पढ़ाई वाला नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बहुत आदमी ना बोल रहा है, समझ रहा, हम बहुत चालाक है। हम काहे बोले? हम बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। अरे भाई, लालू चाहिए लालू बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलो, फिर से सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो हाथ नहीं उठाया वो क्या चाहता है? फिर से हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो मूल मंत्र याद रखिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देना है। और इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, झंडा के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, इस बार वोट, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है। यही रास्ता बताने आएगा। सब लोग तैयार है कि नहीं है? सब लोग तैयार है ना भाई? तो सब लोग तैयार है। अगर आप झूठ नहीं बोले हैं तो नीतीश चाचा को हम लोग टाटा बाय बाय बोल दे। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? बोलिए। इतना लूट मचाए हैं नीतीश चाचा के सरकार में, इतना भ्रष्टाचार है, रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताइए, रखना है कि हटाना है? मुंह मत छुपाइए। रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए भाई, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी आकर कहिए कि नीतीश बाबू को वोट दे दीजिए, हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानिएगा ना? नहीं मानिएगा ना? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? ना, अभी तो हम लोग गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए वोट दे रहे हैं। अभी मोदी जी आए थे मधुबनी में, बोले
कि आप लोग के लिए ट्रेन खोल रहे हैं, सहरसा से मजदूर जाएगा, गुजरात और बॉम्बे जाने में आसानी होगा। तो हम बोल रहे हैं भैया हमको ट्रेन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री यहाँ पर दे दो। बताइए, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बिहार का लड़का ट्रेन में बैठ के मजदूर बनकर जाएगा। ये आए हैं मोदी जी बताने हम लोग, तो हम लोग मोदी जी की बात मानेंगे इस बार? ना, जरा हाथ उठाकर बताइए, मुड़ी मत हिलाइए। मोदी जी की बात मानिएगा भाई? नहीं ना मानिएगा तो चचा का छुट्टी कर दिया जाए। नीतीश चचा का छुट्टी हो गया? नहीं हुआ। बांका से बहुत लोग आप लोग वोट दिए हैं, महिला लोग सब बताइए, चचा का छुट्टी करना है कि नहीं करना है? करना है ना भाई। और किसको किसको लालू जी का जंगल राज वापस लाना है? लालू जी का जंगल राज वापस लाना है? अपहरण वाला, अरे रंगदारी अपहरण वाला वापस लाना है। 6 बजे आदमी भागता था सिवान छोड़ के। लालू जी का राज वापस चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, अब हम लोग को जनता का राज चाहिए और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इतना देर से हम चिकर रहे हैं, वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं। लोग सोच रहा है भाई ये अपने लिए क्या चाहता है। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। अरे 1-2 गो नहीं, 10 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत, ये पसीना, ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब बिहार में, बांका, भागलपुर में एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग यहाँ रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो बिहार के सम्मान में जरा पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। नेता सब इतना चूस लिया है कि यहाँ के आदमी के मुंह से